हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबको डॉट क्लास में स्वागत है। और आज का जो क्वेश्चन हमारे पास आपने भेजा है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मतलब आपको लगेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ आज सीखा है, कुछ अलग सीखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन लेवल यहाँ पे है वो काफ़ी बेटर होते जा रहा है। पहले जब आप क्वेश्चन पूछते थे तो आपका एक लेवल था, धीरे धीरे आपका लेवल इस पोजिशन पे चला गया कि अब आप कह सकते हैं कि एक एग्जाम में आप बैठ सकते हैं और आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। मतलब मैथ में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, आप लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो को, जो पहली बार देख रहे हैं, डॉट क्लास एक भी मिस ना करें। ये नहीं सोचे कि इसमें क्वेश्चन आपका है या नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें आपका है और जो आपका नहीं है, दोनों क्वेश्चन आप ही का है। एक आज का है, एक कल का है। अगर आप आज नहीं देखेंगे तो कल आपके क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। जैसे आज के भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो वो चीजें रिपीट होती है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि पर डे एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है या पर वीडियो में एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, एवरेज ये चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको भी नहीं पता है कैसे क्वेश्चन भेजना है, आप देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां पे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन सेंड कीजिए, या फिर फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन सेंड कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है मैं पढ़ दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल है पढ़ना लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। वंशिका अपनी नाव में जा रही है, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। नाव धारा के विरुद्ध 12 मिनट और चलती रही। जब वंशिका को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है, उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया तो वहीं पर टोपी को पकड़ा। अगर उसकी टोपी शुरुआती बिंदु से 4 किलोमीटर की दूरी पर उड़ी तो पानी की चाल गई। समझिएगा बात बड़ा अच्छा से। सवाल क्या कह रहा है वो आपको समझना है। सवाल कर रहा है कि जो वंशिका है वो यहाँ से मतलब अपना स्टार्ट की है अपना चलना, नाव की धारा इधर की तरफ वो चल रही है और धारा की विपरीत चल रही है वो, मतलब धारा जो है इस तरफ है धारा। ये क्या सा किसका डायरेक्शन दिया मैं, धारा का, और ये नाव का डायरेक्शन है। बोल रही कुछ दूरी चलने के बाद उसका टोपी गिर जाता है। उसका टोपी जब अगर गिर जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पे गिर गया उसका टोपी गिरेगा, फिर धारा की तरफ बहना शुरू हो जाएगा और ये लगातार चलती रहती है, इसको पता नहीं चलता। 12 मिनट बाद, मान लेते हैं 12 मिनट चलने के बाद वो यहाँ पहुंच गया और इसके बाद इसको पता चलता है कि इसकी टोपी गिर चुकी है कहीं और ये मुड़ती है वापस टोपी लेने के लिए। तब तक ये 12 मिनट में ये भी यहाँ चला आया होगा। तो बोल रहा है कि जब यहाँ से मुड़ती है तो वहीं पर आकर टोपी पकड़ती है जहाँ पे वो चलना शुरू की थी। मतलब जब यहाँ से रिटर्न होती है टोपी लाने के लिए तो इसी स्टार्टिंग पोजीशन पे जाके इसको टोपी मिलती है। बोल रहा है ये टोपी वहीं पे गिरी थी जो स्टार्टिंग पोजीशन से 4 किलोमीटर के दूर था। मतलब जहाँ से टोपी गिरी थी और उसका स्टार्टिंग पोजीशन से आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। और एक बात और कही है कि 12 मिनट बाद वो नोटिस करती है, तो आपको बताना है किसकी चाल, धारा की चाल। आप मान लीजिए धारा की चाल x है और नाव की चाल y है। देखिए सवाल को कैसे करेंगे वो चीजें आप सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सीखना जरूरी नहीं कि आंसर आ रहा है कि मैं बहुत बार बोलता हूँ आंसर पर फोकस मत कीजिए, वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, क्योंकि मुझे एक टाइम लिमिट के अंदर आपको एक्सप्लेन करना होता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, तो हो सकता है कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक, हालांकि कोशिश नहीं होती है मिस्टेक होने की, लेकिन हो जाता है। आप कोशिश करके कीजिएगा। देखिए यहाँ कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, बोल रहा हूँ धारा की चाल आपको x मानने बोल दिया, नाव की चाल आपको y मानने बोल दिया, तो आप बताइए इस तरफ धारा के विपरीत दिशा में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, नाव की चाल बटा, अच्छा उल्टा कर लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, धारा को y ले लेते हैं, इसको x बड़ा है हमारा, ठीक है, तो x माइनस y हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा जब ये x माइनस y के स्पीड से 12 मिनट तक चल रहा था तो ये भी y के स्पीड से चल रहा होगा। टोपी की तो अपनी स्पीड है ना, वो तो धारा की स्पीड से चलेगी, तो वो भी 12 मिनट चल रही थी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 12 मिनट को अगर आवर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12/60 मतलब 1/5 घंटा। अब आपकी बात क्या हो रहा है कि जब नाव यहाँ पे पहुंच जाती है, जब आपके साथ जो नाव है वो यहाँ पे पहुंचती है, तब वंशिका को ये पता चलता है कि उसकी टोपी उड़ी है और यहाँ से वो फिर वापस आना शुरू होती है और यहाँ पे आ जाती है और टोपी पकड़ लेती है। मतलब जितने समय में वंशिका यहाँ से यहाँ आती है उतने समय में नाव टोपी यहाँ से यहाँ आता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जितने समय में वंशिका यहाँ से यहाँ जाती है उतने समय में टोपी यहाँ से आती है। क्लियर है कि नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम को इक्वल कर दे रहा हूँ। तो टाइम को इक्वल करने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस वाई स्पीड हमने ले रखा है। तो आप मुझे बताइए, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इतना जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है d बोल रहा हूँ और इसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल d। ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कितना सारा वेरिएबल यूज होने वाला है, इतना यूज नहीं होने वाला है, समझने के लिए लिख रहा हूँ। तो बड़ा D कितना है, तो आप कहेंगे सर x माइनस y के स्पीड से चली हुई 1/5 घंटे में
दूरी, मतलब ये दूरी है आपका कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं। आपसे पूछूंगा ये दूरी, तो आप कहेंगे सर ये तो 4 दिया हुआ है, मतलब वंशिका नाव से कितनी दूरी चली थी, इतनी दूरी चली थी, और उसकी चाल क्या होगी जब धारा की तरफ चलेगी, तो कहेंगे सर x + y, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और ये वही टाइम है जो टोपी को यहाँ से यहाँ चलने में लगा, ये दूरी है कितना, तो आप कहेंगे सर इसका पता नहीं, लेकिन ये दूरी मैं बता सकता हूँ क्या है, बाई स्पीड से 1/5 घंटे में 12 मिनट में चली गई दूरी, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 में से उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका निकल कर आ गया ये दूरी। और ये दूरी किस स्पीड से चली गई है, तो कहेंगे सर ये तो बाई की स्पीड से चली गई, मतलब ये दोनों बराबर होगा, आप दोनों को सोल्व कीजिए, x निकाल लीजिए। क्लियर है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से आपका ये सिंप्लीफिकेशन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे कीजिए, 5 को 4 से गुना कीजिए, 20 - y डिवाइडेड बाई 5y, 5 को गुना कीजिए 5x - 5y प्लस 20, सॉरी ये आपका x - y है, x - y प्लस 20 डिवाइडेड बाई x + y। यहाँ तक अगर आप चीजें समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये जो 5 है नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से सिंप्लीफिकेशन आसान कैसे करते हैं, हम इसको 5 को 5 डिवाइड कर दे रहे हैं, y के साथ हम x + y को ले आ रहे हैं, देखिएगा x + y को हमने यहाँ से ऊपर कर दिया, और उधर जो बचा x - y प्लस 20 होल डिवाइडेड बाई 20 - y। ये स्टेप अगर आप समझ गए हैं तो कैलकुलेशन आपको पकड़ में आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, माइनस कर दीजिए दोनों साइड -1, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 करेंगे y हट जाएगा, यहाँ -1 करेंगे y हट जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ से बचेगा x/y, और यहाँ से क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर देखिएगा ध्यान से 20 - y जब माइनस करेंगे तो 20 के साथ कैंसिल आउट, -y के साथ कैंसिल आउट, तो बचेगा x, और नीचे बचेगा 20 - y, ये कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर। मैंने डिस्टेंस को किलोमीटर में यूज किया था जो दिया हुआ था, टाइम को मैंने आवर में यूज किया था, इसीलिए स्पीड हमारा किलोमीटर/आवर में आया। सेकेंड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे डेटा याद नहीं है, ना ही ये याद है किस क्लास में था, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा होगा, बहुत सारी कहानी है, छोटा सा बच्चा टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा कहानी समझ लीजिए आप, सवाल को, सवाल जो घुमाता है उसको समझिए। करा x y z बॉक्स एट 6, 12 एंड 18 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, करा x y z है, ये 6, 12 और 18 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चल रही है, ये चल रहा है। दे स्टार्ट फ्रॉम झुमरी तलैया टुवर्ड्स दिल्ली, ये लोग झुमरी तलैया चलते हैं कहाँ, दिल्ली की तरफ। 2 बजे एक चलना शुरू करता है, एक 5 बजे, एक 7 बजे। उसके बाद बोल रहा है कि बाई क्या करता है, एक्स को जब पकड़ता है तो उसके बाद एक्स को वो वापस भेजता है जेड के पास, कि तुम जेड के पास जाओ और उसको कुछ बोल कर आओ। क्या बोल कर आना वो क्वेश्चन बनने के बाद पता चलेगा। तो पूछ रहा है कितने बजे ये मैसेज जेड को मिलेगा जो एक्स देना चाहता है। सवाल देखिए क्या है, ये आपका झुमरी तलैया हो गया और ये आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। ये सब घटना रास्ते में हो रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, झुमरी तलैया ये दिल्ली है, ये है, बी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स है, वाई है, जेड है, 3 लोग हैं, 3 लोग चल रहे हैं। इनकी स्पीड दे रखी है 6, इनकी स्पीड दे रखी है 12, इसकी स्पीड दे रखी है 18, सारा किलोमीटर/आवर में है। फिर बोला दे स्टार्ट, ये 2 बजे चलना शुरू करता है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 बजे चलना शुरू करता है, ये 5 बजे चलना शुरू करता है, ये 7 बजे चलना शुरू करता है, और ये सारे जो चल रहे हैं ये शाम के वक्त की बात हो रही है, शाम के समय की बात हो रही है, ये सारा पीएम में है, ध्यान दीजिएगा, और ये सारा किलोमीटर/आवर में है। उम्मीद है आप देख पा रहे हो सब कुछ। अब मुझे बताइए बाई जो है एक्स को कब पकड़ेगा, तो कहेंगे सर 5 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि 5 बजे तक तो बाई बैठा हुआ, तो चला ही नहीं है, तो 5 बजे के बाद पकड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारा तरीका है बाई पकड़ने के, कितने समय बाद बाई पकड़ेगा वो निकालने का। आप कह सकते हैं 5 बजे से टी आवर बाद बाई पकड़ लेगा, टी आवर बाद बाई पकड़ लेगा। तो आप कहेंगे सर टी आवर में बाई कितना चलेगा 5 बजे के बाद, तो कहेंगे सर 12 टी। आपसे पूछूंगा एक्स कितना चलेगा, तो कहेंगे सर 6 स्पीड इसका है, और 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा तो ऑलरेडी चल चुका है, टी घंटा और चलेगा। तो ये जितना समय में चलेगा, जितना डिस्टेंस, तो वही इतने समय में ये डिस्टेंस चलेगा। तो आप बराबर कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18, 6 टी, और टी की वैल्यू आ गई 6 × 18, 3 घंटे में पकड़ लेगा। दूसरा तरीका ये था कि 3 घंटे में एक्स चल चुका है, 3 घंटे में कितना चला होगा, तो आप कहेंगे सर 18 किलोमीटर चल चुका होगा 3 घंटे में। 18 किलोमीटर अगर 3 घंटे में चल चुका, आप मुझे बताइए एक्स यहाँ पे है, बाई यहाँ पे है, ये 6 की स्पीड से चल रहा है, ये 12 की स्पीड से चल रहा है, तो 6 की स्पीड जो चल रहा है ये, वो तो इसको मेंटेन करने के लिए चल रहा है, मतलब इसके डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। जो एक्स्ट्रा 6 की स्पीड से बाई चल रहा है, बाई कितने से चल रहा है 6 + 6, 6 क्यों ले रहा हूँ मैं, इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो पता चला इसका जो 6 स्पीड है वो तो इसको बराबर डिफरेंस पे मेंटेन करने के लिए है।
कि इसको कभी पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 6 है उससे आपको इस दूरी को कवर करेगा और इसको कवर करने में 3 घंटा लगेगा। मतलब ये 3 घंटे बाद बाई इसको पकड़ लेगा। तो बाई आपको पता चल गया 3 घंटे बाद, ये यहाँ से लीजिए चाहे वहां से लीजिए, ये बाई यहाँ पे मान लेते हैं पकड़ा गया और ये 8 PM का समय हो गया। 5 बजे बाई चला था, 8 PM का समय। आप मुझे बताइए जेट चला था 7 बजे, मतलब जेट सिर्फ 1 घंटा चला था, 1 घंटे में जेट कहाँ होगा? तब पूछेंगे सर कहाँ होगा, आप देख लीजिए। तो जेट की स्पीड आपको पता है कितनी है? तो जेट की स्पीड 18 है, तो 18 किलोमीटर दूरी पे होगा। जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि बाई 3 घंटा चला है तो 12 या 36 किलोमीटर चल चुका है। ये टोटल 36 किलोमीटर हो गया बाई के अनुसार या एक्स के अनुसार। 36 किलोमीटर दूर पे पकड़ा है। आप यहाँ पे 3 डाल दीजिए तो भी 36 आएगा, यहाँ 3 डालिए तो भी 36 आएगा, स्पीड से निकालेंगे तो भी आएगा। और जबकि जेड आपका यहीं पे है, इसका मतलब यहाँ पे जब जेड है यहाँ एक्स रिटर्न हुआ है, देखिएगा एक्स यहाँ से रिटर्न हुआ क्योंकि बाई उसको वापस भेजा है। कहीं पे मिलेगा, मान लेते हैं टी समय बाद मिलेगा, तो टी समय बाद एक्स जो है, एक्स की स्पीड कितनी है? तो आप कहेंगे सर 6। देखिएगा ये जो डिस्टेंस है कितना है? टोटल 18 किलोमीटर है ना। तो 18 किलोमीटर डिस्टेंस दोनों मिलकर कैच करेगा, तो रिलेटिव स्पीड आप चाहे तो रिलेटिव स्पीड लगा दीजिए। रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो 18 घंटा 18 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड एक्स की कितनी है? एक्स प्लस जेड लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा देखने में। एक्स की स्पीड आपको पता है 6 है, जेड की स्पीड आपको पता है कितना है? 18 है। तो आपको पता है कितना समय लगेगा, तो इतना घंटा लगेगा। अब देखिए 24 हो गया, 6 दिया 18, 6 4 24 और ये आ गया 45 मिनट। 3/4 मतलब 45 मिनट, मतलब 8:45 पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? मुलाकात हो जाएगा और मैसेज जेड को मिल जाएगा। अब जेड मिल गया है तो जेड से पूछ लीजिए क्या मैसेज था। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट सवाल। ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। 2 रीजन से ऑप्शन हटाए जाते हैं। एक रीजन से जब ऑप्शन गलत होते हैं, दूसरे रीजन से जब मुझे स्पेस चाहिए होता है बोर्ड पे। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा किस रीजन से ऑप्शन है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन हटाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा सुंदर सा सवाल है, आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा और अभी देखिएगा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा सवाल का। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसके अगला क्वेश्चन का और लेवल बढ़ने वाला है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पानी और दूध का रेशियो 7 और 3 है। इसमें से 22 लीटर निकाल लिया गया है, समझिएगा बात को, 22 लीटर निकाल लिया गया है और 5 लीटर पानी ऐड कर दिया गया है, तो रेशियो 2 और 1 हो जाता है। ये दिया हुआ सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर बोल रहा अगर इसमें से, सवाल समझिएगा, अगर इसमें से आपका बोल रहा है कि 2 बाई अगर निकाल लिया गया मिक्सचर और 10 लीटर दूध डाल दिया गया, तो आपका रेशियो 3 और 1 का होता है। ये आपको समझना है सवाल में। सवाल कर रहा है यदि 22 लीटर मिश्रण को पतीले से बाहर निकाला जाए और 5 लीटर पानी के साथ प्रस्थापित किया जाए, मतलब 5 लीटर पानी डाल के उसको मिला दिया जाए, तो पतीला में दूध और पानी कितना हो जाता है? दूध और पानी 2 और 1। ये आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, पहले मैंने मिल्क लिखा है, फिर वाटर लिखा है, ये भी आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है। बोल रहा है और यदि 2 बाई लीटर मिश्रण को पतीला से प्रस्थापित किया जाए और 10 लीटर दूध के साथ बदल दिया जाए, तो पतीला में दूध और पानी का अनुपात ये हो जाता है। आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग में कितना था मिश्रण, तो आप देखिए कैसे सवाल को बनाते हैं, बड़े आराम से सवाल को समझिएगा। एक एक क्वेश्चन इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए क्योंकि बाकी लोगों को भी ये काम आने वाला है। जैसे इसमें देखिए क्या सवाल है, सवाल के अनुसार आप मुझे बताइए कि अगर 22 लीटर में हटा दिया हूँ, 22 लीटर में पहले ही निकाल दिया, अब रेशियो क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर 7 और 3 का। इसमें 5 लीटर आप पानी मिला रहे हैं, अगर 5 लीटर पानी मिला रहे हैं तो दूध कैसे बदल गया? दूध यहाँ 7 था, यहाँ 2 था, इसका मतलब दूध को बराबर करना होगा। दूध तो बदला नहीं है, मैं निकालने की बात की कहानी कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर ये 2 से गुना कर देंगे 14 और ये 6, और इसको 7 से गुना कर देंगे तो ये 14 और ये 7। इसका मतलब कितना पानी डाला गया है? तो कहेंगे सर 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 लीटर। इसका मतलब 14 6 कितना हो गया? 20। देखिएगा ध्यान से, 14 6 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 100 लीटर। मतलब निकालने के बाद 100 लीटर था इसमें, और जो निकाले थे उसको वापस डाल दीजिए, ये आपको पूरी कैपेसिटी मिलकर आ गई जो स्टार्टिंग में जो मिश्रण था। ये क्लियर है? तो आपको सेम चीजें यहाँ मैंने बोला 2 बाई आप पहले निकाल लीजिए। अब जो रेशियो 7:3 का, लेकिन इस पर तो आप दूध डाल रहे हैं, पानी कैसे अनबैलेंस हो गया? पानी को बराबर कीजिए। तो आप कहेंगे सर 3 से गुना करेंगे, 9 और 3 अब हो गया पानी हमारा बराबर। तो दूध आपने कितना डाला? तो कहेंगे सर 2 यूनिट, और 2 यूनिट दूध डाला जबकि सवाल तो करा 10 लीटर है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर 5 लीटर। आप मुझे बताइए कितना था पहले यूनिट? तो आप 7 और 3 कितना कहेंगे? 10।
आप मुझे बताइए अगर 10 था तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 50 लीटर। अच्छा 50 लीटर पहले से था और आपने 2 बाई निकाल लिया था, 2 बाई को वापस लाई, ये क्या है? तो कहेंगे सर ये ओरिजिनल जो शुरुआत में जो मिश्रण था, ये तो दोनों सेम चीज है, दोनों को बराबर कीजिए, आपको बाई निकल कर आ गया कितना 50 लीटर। इसका मतलब टोटल कैपेसिटी कितना था 150, यहाँ से भी 150 यहाँ से। क्लियर है? कुछ लोगों का क्वेश्चन का आंसर इनका अलग आ रहा है, जो इनको आंसर अलग आ रहा है आप नोटिस कीजिए, क्वेश्चन हो सकता है आपने जो क्वेश्चन बनाया हो उसमें थोड़ा सा अलग हट के बात कही हो, इसीलिए मैंने आपसे बोला था सॉल्यूशन भेजिए, शायद मैं पकड़ लेता कि आपने क्या अलग किया है या फिर आप शायद कुछ अलग क्वेश्चन बनाए हैं। अब ये जो क्वेश्चन इसको आपने ट्राई किया होगा तो मजा आएगा आपको ट्राई करके, बहुत ही सुंदर लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब लगेगा कि हाँ ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आपने बनाया है, और बड़ा ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। मेरा तरीका कोशिश रहती है कि एकदम सिंपल हो, मतलब आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है। वैसे कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कि आपको कुछ अलग तरीके से दूं मैं क्लास। देखिए क्या कह रहा है कि x और y का रेशियो 2:1 है, ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है B पे, मतलब ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, इसका मतलब B से C तक बराबर हो गया और B से A तक बराबर हो गया। बोल रहा है x y का रेशियो 2 और 1 है, तो डायरेक्ट ऐसे छोड़ दीजिए पहले। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रा किया गया है इस तरीके का, और इसका जो एक वर्टेक्स है ये हवा में उछल रहा है, इसको टेंशन नहीं लेना, ये हवा में है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे है यहाँ पे है, ये हवा में है, स्क्वायर है। आपसे पूछ रहा है कि एरिया जो निकालना है, किसका एरिया पूछ रहा है, ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया। बोल रहा है स्क्वायर का एरिया बटा ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है, देखिए इसको मैं कितना आराम से आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीके से, आपको देखना ध्यान देना से। आप मुझे बताइए जब 2:1 दिया हुआ x y का रेशियो, तो हम डायरेक्टली रेशियो में ले रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर ये आपको 2:1 है तो ये आपका √5 हो गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये एंगल आप बता देंगे तो कहेंगे सर 45 डिग्री, क्यों? क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, 90 है, ये दोनों कोण बराबर होगा। यहां तक मैं आपको क्लियर है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको थीटा बोल दे रहा हूं तो आपको ये क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर 90 माइनस थीटा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कितना है स्क्वायर है तो ये 90 है। अच्छा ये एंगल आप निकाल सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर 45, तो इधर 45 चाहिए, देखिए 180 होना चाहिए, 45 यहाँ है, 90 यहाँ है, तो 45 और दे दिया, थीटा हटाना पड़ेगा तो थीटा छोड़ दिया, या माइनस था तो प्लस कर दिया, आप 180 माइनस 30 करेंगे तो भी यही आएगी। तो आपको ये मिल गया। आप मुझे बताइए ये साइड कितना है, तो आप कहेंगे सर √5। इतना ही सा सवाल में कॉन्सेप्ट था, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, बात खत्म हो गई, जो पकड़ना होगा पकड़ लिए होंगे आप। आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल में एक साइड पता है, सामने का एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल इस साइड नहीं निकल जाएगा, तो साइन फॉर्मूला लगाइए इस ट्रायंगल में, तो आप कहेंगे सर साइन 45 डिग्री बटा साइन √5 बराबर साइन 45 प्लस थीटा बटा कितना आ गया x। मैं यहाँ से आपको बोल दे रहा हूँ x, अच्छा x नहीं बोल रहा हूँ, आपको बोल दे रहा हूँ p, स्मॉल p, इसलिए क्योंकि x भाई यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, तो ये बोल दिया p निकालना है आपको। साइन 45 कितना होता है 1/√2। अच्छा साइन 45 कितना होता है, साइन 45 प्लस थीटा, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। आप कहेंगे सर थीटा कहाँ से निकालेंगे, तो थीटा आपके सवाल में दिया हुआ, मैं नहीं निकालूंगा। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ से आप देखिए तो tan थीटा कितना दिया हुआ है 1/2, साइन थीटा कितना दिया हुआ, सारा कुछ दिया हुआ जो आपको चाहिए 1/√5, कॉस थीटा कितना दिया हुआ, कहेंगे सर 2/√5, सब कुछ दिया हुआ जो आपको चाहिए लीजिए। तो आप यहाँ से ले लीजिए साइन थीटा, तो साइन ये देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, इस साइन की वैल्यू साइन 45 1/√2, कॉस थीटा 2/√5, कॉस 45 1/√2 और साइन 45 1/√5 बटा में जो p है ये आ जाएगा इधर, ये √5 इंटू √2 जो √10 है ये गुना हो जाएगा। क्लियर है? कर लेंगे कैलकुलेशन। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये साइड निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा इसका एरिया क्या है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है मुझे, इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं। अब आप बताइए कि √5 इंटू √2 √10, √5 इंटू √2 √10, और ये √10 कट गया और 2 + 1 3, तो p आपका कितना निकल कर आ गया 3। अगर p 3 आ गया तो ये कितना हो गया टोटल 5, ये कितना हो गया 1 है तो ये आपका कितना हो गया 4, टोटल हो गया 5 5, तो एरिया कितना हो गया स्क्वायर का, तो आप कहेंगे सर 5 का 5 × 5 1/2 गुण, अच्छा स्क्वायर का पर सर ट्रायंगल का
1/2 गुने 5 गुने 5। अब से स्क्वायर का पूछूंगा तो आप कहेंगे सर √5 है, और उसका स्क्वायर मतलब √5 गुना √5, और ये 5 से 5 कट गया, 2 ऊपर चला गया और ये आ गया 2:5। समझ में आया? छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत अंदर छुपा हुआ था। ये सवाल जो है आपके सामने दिमाग उड़ाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आप दिमाग लगाइए, हो सके तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें बना आपसे कि नहीं बना, कितना स्टेप आप आगे बढ़े थे सही डायरेक्शन में। कमेंट करते रहिए, इससे पता चलता है कि आप हैं हमारे साथ, नहीं तो हम भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह का, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है। इसको आप बहुत लंबे मेथड से भी बना सकते हैं और छोटे मेथड से भी बना सकते हैं। मैं आपको छोटा मेथड बताऊंगा जो आपको समझ में भी आएगा और मजा आएगा आपको। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, कुछ इस तरह से। उम्मीद है आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला हुआ, और ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ। कह रहा है कि ए बी 48 है और बी सी 20 है। ए बी 48 आपका, इसको भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, और क्या है बी सी 20 है। उसके बाद इसकी बात कर रहा है 39 है। ये आपको निकालना है, आपको ये निकालना है। अब ट्राई करना चाहते हैं तो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, बन जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बढ़ रहा हूं आगे। देखिए आप मुझे बताइए, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। आप इस एंगल को अगर पूछेंगे मेरे से तो मैं बोलूंगा थीटा, आप कहेंगे सर ये, तो मैं बोलूंगा 90 माइनस थीटा, और ये इसके बराबर, तो भी 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो आप कहेंगे ये थीटा। क्लियर है? स्टेप 1 आप इस स्टेप से पहले एक स्टेप कर सकते हैं कि 48 है, ये 20 है, 4 से डिवाइड कीजिए 5, 4 से डिवाइड कीजिए 12, 12 5 का ट्रिपलेट्स क्या होता है 13, मतलब ये 13 गुना 4, ये कितना हो गया आपका टोटल 52। आप देखिए यहाँ से 13 हटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ से 13 हटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 4 का ट्रिपलेट्स कितना होता है 5, और 13 को लेके चलाइए और ये हो गया 65। क्लियर? मैं बोल रहा हूँ क्या, देखिएगा बड़े अच्छे समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगल है बड़ा वाला ए बी सी, और जो ट्रायंगल है ए ई, और इसका नाम दे दिया एफ, ए ई एफ, दोनों सिमिलर होगा क्योंकि ये 90 ये 90 है, ये 90 ये 90, ये थीटा कॉमन, ये एंगल आपका इसके बराबर, वैसे भी ये दोनों पैरेलल है। तो आप मुझे बताइए 20, देखिएगा बड़े ट्रायंगल का साइड 20 है, छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल का ये वाला बेस 48 है, तो इसका भी ये हो जाएगा कितना 20 और 48 के रेशियो में होगा ये दोनों। तो मैं डायरेक्टली यहीं से देख रहा हूँ कि ये 4 से काट रहा हूँ तो 5x, और 4 से काट रहा हूँ तो 12x। x मैंने अपने मन से लगा दिया और मैंने इसको लिख दिया 5x और इसको लिख दिया 12x, तब जाके ये हमारा निकल कर आ गया कितना 48 माइनस 12x। ये आपका सबसे बेस्ट मेथड था जो इस क्वेश्चन को इजी करेगा। इसी रेशियो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होगा। देखिए 5 को 4 से गुना करें 20, 12 को 4 से गुना करेंगे 48। क्लियर है? तो आप ये ले सकते हैं। अब आप में से कोई भी एक आदमी जो इसको बता दे वैल्यू, इसका वैल्यू बता सकते हैं। इसका वैल्यू बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, मैंने शुरुआत में बताया ये ट्रायंगल सिमिलर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये थीटा, ये 90, ये 90, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आप मुझे बताइए इसके सामने क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 39। मैं पूछूंगा इसके सामने क्या दिया हुआ है, तो कहेंगे सर 12x। क्लियर है? मैं पूछूंगा थीटा के सामने क्या है, तो आप कहेंगे सर 22। मैं पूछूंगा थीटा के सामने क्या है, तो आप कहेंगे सर 5। तो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 से काट दीजिए, 13 आ गया, 13 × 5 65/4 आ गया। 22 आपको निकल कर आ गया 65/4। तो आप मुझे बताइए AF कितना होगा। AF देखिएगा, AF ये निकाल रहा हूँ, तो कहेंगे 52 - 65/4। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखिए 13 अगर कॉमन ले लेंगे आप दोनों में तो 4 बचेगा 416 में, 13 कॉमन ले लिया 416, 16 - 5 11/4 हो गया। ये AF है। अब मुझे बताइए इस ट्रायंगल को देखिए, बहुत ही सिंपल सा स्टेप बचा है, कुछ बचा नहीं है। इस ट्रायंगल को देखिए, ये 12x ये 5x था, पाइथागोरस थ्योरम से ये होना चाहिए 13x। आया पकड़ में बात। 12 5 का ट्रिपलेट्स क्या होता है 13, तो 13x होना चाहिए। 13 से 13 कटा, 4 उधर चला गया तो 11 की वैल्यू 4x।
और हमें निकालना कितना है 12x, क्योंकि हमें यहाँ पहुंचना है तो हमें 12x बताइए, तो 3 से गुना कर लें तो आपका आ गया 33 बराबर 12x। और अगर ये 33 है, ये 33 निकल कर आ गया तो 33 इसमें माइनस कर दीजिए तो 48 में, तो आपको पता चल गया ये जो आया ये 15 आ गया। यूनिट आप लगा लेंगे। उम्मीद है आप समझ में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ये सब मेंस लेवल का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे भी भयंकर है, मतलब आज जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजा है मतलब मेरा दिल खुश हो गया क्वेश्चन देखकर, लगा है कि हाँ आप लोग बना रहे हैं मैथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन छोटा सा। करा 16 सेंटीमीटर भुजा वाला घनीय कंटेनर किसी द्रव से 5/8 भाग भरा हुआ है, इसे एक किनारे पर झुकाया जाता है, दी गई आकृति कंटेनर के अनुप्रस्थ काट और इसके द्रव को दर्शाता है। रेखाखंड एलसी और बीके की लंबाई का अनुपात 3 और 2 है, रेखाखंड एलसी की लंबाई बताइए। बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल तरीके से पहले समझा रहा हूं। मैंने बोला ये कंटेनर है, देख लीजिएगा अच्छे से, बोल रहा है कि इसका 5/8 भाग किसी द्रव से भरा हुआ, मान लीजिए पानी है, तो 5/8 मतलब यहां से यहां तक पानी भरा हुआ है, इसका मतलब ये 5 हिस्सा होगा और ये 3 हिस्सा होगा पूरे कंटेनर का। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? मैंने बोला ये भैया के है तो आप कहेंगे सर ये के होगा, यहां तक क्लियर है। एक बात और, अब कंटेनर को आप झुका रहे, देखिए जिस तरीके से झुका हुआ कंटेनर कुछ इस तरीके से झुका दिया गया है। कंटेनर जब झुकाएंगे तो पानी तो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो पानी तो हमेशा इसी टाइप से रहेगा। तो बोल रहा पानी जो आपका इस टाइप से, इसमें हुआ क्या है कि ये जो चीजें हैं ये आपका 3 और 2 इस रेशियो में डिवाइड हुआ, बी आर एल सी और बी के एल सी, ये आपका 3 हो गया है और ये आपका 2 रेशियो में गया है। ध्यान दीजिएगा, आपसे बोल रहा है एलसी की लंबाई, इसमें नेमिंग किया हुआ है, ये के आपका है, इसको ज्वाइन कीजिए ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ए है, डी है, बी है, सी है और ये एल है। एल सी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सुंदर सवाल है, देखिएगा। अब इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट छोटा सा उसको समझ लीजिए पहले। कंटेनर होता कैसा है, ये आपका कंटेनर, आपका रूम ही आपका कंटेनर है, बक्से की बात कर रहा है वो। तो अब देखिए कि बक्सा में जब पानी रहा होगा तो मान लीजिए इस लेवल तक पानी अगर है इस बक्से में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस लेवल तक पानी है, ये आपका एरिया पानी का है ना। पानी का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो यहाँ रखी चाहिए, यहाँ पानी तो गिरा नहीं, मतलब इसका आयतन दोनों का बराबर होगा। पॉइंट नंबर 1 और यही इसका कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना ही से इसमें बात पकड़ना था कि क्या ऐसा होगा जो कॉमन होगा, तो इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम बराबर होगा। दूसरा जो चीजें आपको जाननी है, वॉल्यूम निकालते कैसे हैं, तो आपको देखिए बता रहा हूँ बड़े अच्छे से। अगर मैं बोल दूं इसका ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोल दूं चौड़ाई और इस चीज को बोल दूं ऊंचाई, ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई वॉल्यूम होता है। लेकिन वॉल्यूम का एक जो चीजें बड़ी अच्छी चीज होती है, यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्यों करते हैं? वॉल्यूम निकालने के लिए जो बड़ा सिंपल चीज है वो ये है कि आप किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लीजिए। कोई एक ऐसा डायग्राम को तीनों डायरेक्शन से देखिए, वॉल्यूम निकालना तो 3 डायमेंशनल फिगर होगा, तीनों डायग्राम साइड से देखिए, आप देखेंगे एक तरफ से आर पार सिमेट्रिक चीजें दिखेंगी। जहां से आपको चीजें सिमेट्रिक दिख गई, उस सामने वाला फ्रंट वाले का एरिया निकालिए और उसके सामने परपेंडिकुलर जो जहां तक गया वो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कंटेनर में आप नोटिस कीजिएगा, तो जैसे जो कंटेनर है इसको आप नोटिस कीजिए कि आपने बक्सा में आपने पानी डाला है, तो सामने वाला जो फ्रंट दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा क्या, एच, और ये आपका एल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। अंदर कितने दूर तक गया है, तो बी तक गया, तो बी से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। इस कंटेनर को आपसे ध्यान से देखेंगे तो आपको जो बाहर का जो एरिया है वो ये आपको दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, और थ्रू आउट ये इसी टाइप से है, ऐसा वैसा। मतलब इसका एरिया अगर निकाल लेते हैं, जो ट्रेपेजियम बन रहा है इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो इसका एरिया निकालने के बाद जो सामने बचेगा चीजें, जो सामने जो बचेगा उससे गुना करेंगे, आपको वॉल्यूम निकलेगा। अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। पहले तो ये कि यहाँ पे मैंने एच इसको लिखा है तो इसको बोल दे रहा हूँ 5h और इसको बोल दे रहा हूँ 3h, एच में रहने दे रहा हूँ और इसको मैंने बोल दिया 8h। कोई दिक्कत नहीं है? आप मुझे बताइए कि इसका एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर मैंने इसको एल बोला, जो अंदर की तरफ जो है मैं तिरछा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बात समझ जाएं।
ये मैंने बी बोला, तो इसका वॉल्यूम कहेंगे सर एल गुने बी गुने, देखिएगा 8H, अच्छा 5H। पानी का वॉल्यूम जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे बताइए, इसका तो आपको पता नहीं है क्या रेशियो, तो आप इसको x ले लीजिए, 3x और 2x। तो आपको याद है ट्रेपेजियम का क्या होता है एरिया, तो 1/2। ये आपका कितना है, तो कहेंगे सर ये तो L है आपका। आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है, उस सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। आपका 2x प्लस 3x है यहाँ पे, यहाँ L है, तो ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। वॉल्यूम के लिए आपको इसके अंदर जो जितना दूर गया मतलब डेप्थ जो है b है, इससे गुणा करना पड़ेगा तब वॉल्यूम आएगा, और ये दोनों वॉल्यूम बराबर है। LV से LV कैंसिल आउट हो गया। आप मुझे बताइए 2 इधर गुना कर देंगे तो 10H की जो वैल्यू आएगी 5x हो गई, मतलब x की जो वैल्यू है ये 2H हो गई, तो x की वैल्यू 2H हो गई, तो आपको इसको लिख दीजिए 6H और इसको लिख दीजिए 4H। अगर पूरे का ये 6H है तो ये कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 2H हो गया, फिर इतनी दूरी, और ये आपका 4H हो गया। क्लियर है। आपसे सवाल क्या पूछ रहा था, आपसे सवाल पूछ रहा था LC की लंबाई, तो LC की लंबाई तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आपको दिया हुआ है जो ये चीजें हैं, इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था कितना, 16 सेंटीमीटर भुजा वाला ये घन है, घन बता रहा था, घन या मतलब चारों बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तो ये पूरा कितना हो गया, 8H की वैल्यू कितना हो गया 16, तो H की वैल्यू 2, तो 6H की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछ रहा था, आपसे ये पूछता आप ये भी निकाल सकते थे, आपसे ये पूछता ये भी निकाल सकते, कुछ भी पूछता आप निकाल सकते थे। ये जो रिलेशन था इस दोनों रेशियो का, ये आपको निकालने के लिए वॉल्यूम को बराबर करना था। क्लियर है क्वेश्चन। तो यही आपको जो आपने सोचा होगा सर आप डायरेक्ट LHB जो यूज किए इसके जगह पे डायरेक्टली आप यूज कर सकते थे ये चीजें जो 16 दिया था। मैं 16 आपको इसलिए नहीं यूज कर रहा था कि इसलिए बताना चाह रहा था कि 16 की इसकी जरूरत नहीं है हमारे लिए, L और B हमारे काम का नहीं, हमारे काम का सिर्फ H आ रहा था। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर इसमें डायरेक्टली H भी दे दिया होता तो भी हमारा सवाल बनता, ऐसा नहीं है कि बराबर का था तो बनता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं। जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मुझे एलिगेशन से बनाने के लिए बोला गया है कि सर एलिगेशन कैसे लगाएंगे। देखिए कभी भी जब प्रॉफिट लॉस होता है तो वो सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, और जब कॉस्ट प्राइस पे आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि ज्योति है जो 2 मोबाइल खरीदती है, एक वीवो M2 है और दूसरा का नाम दिया है ओप्पो X2, दोनों मिलाकर 13,200 रुपए में खरीदती है। पहले को वो 10% लॉस पे बेच दिया है। आप मुझे बताइए जो भी लॉस रहा होगा उसका इससे सीपी पे 10% लॉस हो गया होगा, इतना का उसको नुकसान हो गया होगा। अच्छा दूसरे को 8.33 को इसको ऐसे लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। दूसरे पे इतना फायदा हो गया उसको। आप मुझे बताइए ओवरऑल उसको प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि मोबाइल का दाम क्या था, किसका वीवो मोबाइल का दाम क्या है, टोटल दाम कितना दिया 13,200, मैं लिख दे रहा हूँ 13,200 इसका टोटल दाम है। आप मुझे बताइए कि अगर प्रॉफिट किसी पे हो ही नहीं रहा है कुछ, ओवरऑल प्रॉफिट 0 है, मतलब ओवरऑल कितना परसेंट है 0% है। कभी भी जब दो चीजें कनेक्ट हो एक तीसरा रिजल्ट मिले, या फिर एक चीजें किसी सिमिलर दो चीजों से कनेक्टेड हो तो हम एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन का एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं समझने के लिए। बहुत सारे टॉपिक में एलिगेशन में लगाया था, उसमें लगभग 10 टॉपिक में एलिगेशन लगाया हूँ। देखिए ये आपका क्या आ गया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका 10 आ गया, यहाँ पे आपका 25/3 आ गया। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कटा 5/3 और इधर बचा 2 और 5 से कितना हो गया 6 और 5 का रेशियो 11, मतलब टोटल ये सीपी का रेशियो निकल कर आता है, क्योंकि सीपी पे ही इतना परसेंट लॉस है, सीपी पे ही इतना परसेंट प्रॉफिट है, और सीपी पे ही 0% ओवरऑल प्रॉफिट है, तो ये सीपी का रेशियो निकल कर आता है। आपसे बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके फोल्डर है, वहां पे आपको एलिगेशन पे वीडियो बना हुआ कंप्लीट एलिगेशन पे है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका सीपी का रेशियो निकल कर आ गया। पहले को 5 सीपी था, दूसरे का सीपी 6 था। अगर टोटल सीपी 11 और 11 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 13,200, तो आप एक की वैल्यू बताएंगे तो कहेंगे सर 12,000, और एक की वैल्यू 12,000 है, तो 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो 1200 होगा ना, तो 6,000। आपको इस मोबाइल का दाम पूछ रहा था, लीजिए 6,000 हमें आ गया,
6000 दीजिए और मोबाइल ले आइए। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। आप फिर से देखिए वीडियो को, कमेंट करके हमें बताइए कैसा लग रहा है आपको एक्सप्लेनेशन। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियो को भाई, बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंचाइए, उनको भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए और मैं भी चाहता हूँ जितना ज़्यादा हेल्प कर सकूँ लोगों को। तो चलिए इस उम्मीद से कि आप शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे क्वेश्चन भेजते रहिए। थैंक यू।